देख रहे हैं समाचार फॉरवर्ड। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। 5% और 18% स्लैब लागू होने से करीब 200 वस्तुएं हुई सस्ती। खटीमा में नन्ही कशिश को न्याय दिलाने की मांग हुई तेज। खटीमा की सड़कों पर जनता ने निकाला कैंडल मार्च। दोषियों को फांसी की सजा पर सीएम धामी से लगाई इंसाफ। एमडीडी उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के आदेश पर देहरादून में अवैध निर्माण पर सख्ती जारी। कहा सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। धामी ने कहा कि नए 5% और 18% स्लैब लागू होने से करीब 200 वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे जनता की जेब में बचत बढ़ेगी। जो ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से। इसमें एक बड़ा स्लैब इस जीएसटी के अंतर्गत बनाया गया है 5% का और 18% का। इससे बहुत लाभ होने वाला है। मध्यम वर्ग को भी लाभ होने वाला है, सामान्य वर्ग को भी लाभ होने वाला है और उच्च वर्ग को भी लाभ होने वाला है और इससे बड़ी बचत भी होने वाली है और लगभग 200 के लगभग जो है वस्तुएं जो है सस्ती होने वाली है और राज्य को भी एक बड़ा जीएसटीपी भी प्राप्त होगा। देश को जीएसटी भी 2 लाख करोड़ और आने की संभावना है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही हम इस नवरात्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी का भी संकल्प लेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सड़कों पर उतरे और दुकानदारों से मुलाकात की। उन्होंने नई जीएसटी दरों पर चर्चा की और रेट लिस्ट का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में कटौती कर आम जनता को बड़ी राहत दी है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली का एक उपहार दिया है। जीएसटी में अब तक के सबसे बड़े रिफॉर्म करके, जिसमें सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं को जीएसटी की दर को घटा करके 18 और 12% से कम करते 5 या 0 पर ला दिया है। जीवन रक्षक दवाइयों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। तमाम अन्य दवाओं पर जीएसटी की दर को 5% तक लाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा और स्वाभाविक रूप से खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। नए रोजगार का सृजन भी इसके साथ होगा। लक्सर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ 4 डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है, जबकि 9 पद स्वीकृत है। 2.20 लाख आबादी वाला क्षेत्र इसी अस्पताल पर निर्भर है, लेकिन एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी जैसी सुविधाएं न होने के कारण मरीजों को इलाज और जांच के लिए बाहर भटकना पड़ रहा है। हमारे पास विशेष चिकित्सक होते तो स्पेशल सॉफ्टवेयर लगाने की आवश्यकता भी उतनी नहीं पड़ती, तब इसको हम रूरल में लगाते। क्योंकि सीएससी में लगा रहे हैं, आपको पता ही होगा कि इसलिए लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो चिकित्सक हैं मेडिकल कॉलेज से या प्राइवेट आईएमए डॉक्टर्स वहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो अपनी सेवाएं दें। सरकार ने नियुक्ति भी की है, 220 लोगों का नियुक्ति पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी दिया हुआ है और हरिद्वार के बारे में अवगत भी करा दिया गया है। तो आशा यही है कि हमें कम से कम वहाँ पर 15-20 डॉक्टर मिल जाएंगे। कई बार आ चुके हैं सर यहाँ से हेतल से हम, पर यहाँ से कोई वैक्सीन मतलब कोई सी भी मतलब सुविधा नहीं मिल पा रही है। ना टिक्का लग पा रहा है, तो लगता है वो भी नहीं लग पा रहा है। डॉक्टर ने बोलते हैं यहाँ नहीं लग पाएगा, कहीं अभी बैठी हुई नहीं है। उधम सिंह नगर के खटीमा में संजय कॉलोनी और वृंदावन कॉलोनी की महिलाओं और बच्चों ने नन्ही कशिश को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। तो आज कशिश एक नन्ही परी थी जो पिथौरागढ़ की घटना आज से 2014 में घटी थी, जिसको हाईकोर्ट और निचली अदालत ने फांसी की सजा दे दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाइज्जत बरी कर दी। कुछ पुलिस वालों की कमी से या कुछ प्रशासन की कमी से उसको न्याय नहीं मिल पाया। अब न्याय के लिए हमें उग्र आंदोलन करना पड़ रहा है। के साथ हमारा दुष्कर्म हुआ, उसके लिए हम कैंडल मार्च निकाला था। अगर हमें अभी भी न्याय नहीं मिलेगा, हम आगे तक जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे। जो हम बेटी बहनों के साथ अभी तक होता है, हम इसलिए चुप नहीं रहेंगे। अब हम आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे और हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। देहरादून में अवैध निर्माण पर एमडीडी की सख्ती जारी है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो व्यावसायिक हो या आवासीय। नहीं, देखिए, जो सरकारी जमीनों पर चाहे व्यावसायिक हो चाहे घर का निर्माण हो, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी आपने देखा कि भारी बारिश हुई
और जो नदियों के अलावा जो उस तरह के छोटे मोटे नाले हैं वहाँ पर भी कई जगह जो पुश्ते गिरे हैं या घरों में पानी गिरा है, उसके लिए हमने सर्वे टीम बनाई है और सभी लोग देख रहे हैं कि ऐसे कोई भी भवन जो खतरे की जद में हैं उनको भी हम लोग कहेंगे कि उसको शिफ्ट करें या सुरक्षा के उपाय करें। तो उसके लिए भी हमने टीम बनाई है। साथ ही साथ जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध प्लाटिंग का भी लगातार हमारा अभियान चल रहा है और इसी केस में भी हमने अवैध निर्माण के खिलाफ वो कार्रवाई की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार 14। नमस्कार।